हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ मैं आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। आज जिस मेहमान शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की एक नामवर खातून शख्सियत है। ना सिर्फ ये कि तिब के शोबे से उनका ताल्लुक है, बल्कि दवासाज कंपनी से भी वाबस्ता है। इसके अलावा रियल स्टेट कंपनी JS डेवलपर्स की CEO भी हैं। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अलहदगी के लिए 7 साल तक जद्दोजहद की फेडरेशन ऑफ चैम्बर की पहली नायब सदर मुंतखब हुई। बैनुल-अक़वामी ख़वातीन के सफ़ीर बराए OPS बनी और इन्हें फातिमा जिन्ना अवार्ड से नवाजा गया। हम बात करें डॉक्टर शहला अकरम के बारे में। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर शहला अकरम अपने दिन का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी डॉक्टर शहला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना वर्जिश भी करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वर्जिश करने की आदत आपको कब से है? जो मुझे तो याद भी नहीं, कितने साल हो गए जब से मैंने होश संभाला है। मेरा ख्याल है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर शहला, घर के तमाम मामलात में आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं या डॉक्टर साहब? डिसीजंस कौन लेता है घर के मामला में? तो मेरा ख्याल है कि घर चलते ही तब है जब जो खातून है वही अंडरस्टूड वही इसको कंट्रोल करे। बिकॉज जब टू मैनी कुक्स देन दे स्पॉइल द ब्रॉथ। बिल्कुल। तो ये हो नहीं सकता है। जावेद वैसे भी घर के मामला में बिल्कुल नहीं। ओनली इफ आई ड्रैग हिम इनटू इट। अच्छा, कि भाई ये मेरे से मसला नहीं हल हो रहा तो आप बताएं, अदरवाइज ही डजंट। इतनी मसरूफ खातून है, इतनी सारी जिम्मेदारियां घर से बाहर की, घर की, इन दोनों चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी के इन तमाम सालों में किस तरह से मैनेज किया, से बैलेंस कैसे किया? पता है शुरू में ना जब ज़ोया, आई डिडंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बट सेक्रीफाइस हर चीज़ में होती है। शुरू में ये था कि व्हेन माय किड्स वर यंग, तो किड्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किड्स के साथ फिर ऑब्वियसली घर का टाइम एंड देन हस्बैंड का टाइम। तो देन व्हाट आई लेफ्ट, व्हाट आई सैक्रिफाइस्ड वाज माय, आई शुड नॉट से दैट, बट माय फ्रेंड्स एंड माय सोशल लाइफ, इट वाज ऑलमोस्ट ज़ीरो। अच्छा। हाँ, टोटल ज़ीरो कर दी थी बिकॉज आई कुड नॉट कोप। मेरी प्रायोरिटीज़ फिर मेरी फैमिली, बच्चे और घर बन गया था ना। तो कई साल आई हैड लाइक बहुत ही कम, आई हार्डली नेग्लिजिबल। तो बल्कि यू नो माय मदर वुड समटाइम्स से कि तुम वही कपड़े रिपीट करती रहती हो। मुझे याद है अपनी मदर की बात। तो मैं कहती थी अच्छा मम्मी बनवा लेंगे। अच्छा वो कब टाइम आ गया जब तुम बनवाओगी? इट इज़ लाइक कैसी बीवी हैं, कैसी हमसफ़र हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहला? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी रिश्ते में वो ट्रस्ट है, और वो कि अल्लाह ताला ने जो भी रिश्ते बनाए इनको कभी भी आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट अज्यूम कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ या बाप और बेटा है। या यू हैव टू इन्वेस्ट इन एवरी रिलेशनशिप। आपको अगर उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस रिश्ते में तो वो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरे ख्याल सबसे बड़ी एग्जांपल, जो ट्रस्ट के बगैर तो रिश्ते की कोई भी बुनियाद रखी नहीं जा सकती। और अगर आपका ट्रस्ट आ जाए, या अल्लाह की ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि अगर आपको एतमाद और ट्रस्ट आ जाए किसी भी रिश्ते में, तो वो इतना प्लेयरेबल और इन्जॉयबल हो जाता है बिकॉज यू हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन एंड यू हैव समबडी टू सेलिब्रेट विद। बिल्कुल ऐसे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जी बहुत कम लोग हैं जो स्पेस देना चाहते हैं अपनी बीवियों को या बेटियों को। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको बात कर रहे थे कि हमारी फीमेल्स के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ या बिजनेसेस हैं वो लेस देन 1% हैं। आप देखें कि हम औरतें ज़रूर काम करती हैं, कपास चुनती हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री में भी हैं, लेकिन लीडरशिप रोल में बहुत कम देखेंगे आप।
बहुत कम देखेंगे ऐसे कि वो लीडरशिप रोल में हैं, और बहुत कम आप देखेंगे कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, चेयरपर्सन हैं किसी कंपनीज की, कॉरपोरेशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये ज़्यूम नहीं करना चाहिए कि कोई फीमेल्स किसी से कम हैं, बल्कि मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर हैं, वो मेहनती हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं, उनको अकाउंटिंग का ज़्यादा कंसेप्ट है, कम से कम मेरे से बहुत ज़्यादा गहरा वो कंसेप्ट है। तो मुझे वो उसको एज ए स्ट्रेंथ लेना चाहिए रादर देन एज ए थ्रेट। तो आपको इतने सालों में एक ही मेरी खूबी नजर आई? नहीं बहुत आई हैं, सारी खूबियां, लेकिन वो सबसे बड़ी खूबी, लेकिन जो भी उसने शैला ने अचीव किया वो सबसे बड़ा क्रेडिट तो उसको खुद जाता है। दैट इज द मेन थिंग। मेरा तो देखें, मैंने तो एक इनकरेज किया साथ दिया, लेकिन परफॉर्मर देखें, परफॉर्मर तो वही होता है जो, मैं हमेशा कहता हूँ कि परफॉर्मर वो होता है जो रोज़ जो चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं उनको अपॉर्चुनिटी समझ लेता है, और जो नॉन परफॉर्मर होता है वो वेट करता है कि अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं परफॉर्म करूंगा। इसलिए मुझे रोज जो डेली चीजें हो रही हैं ना, अगर आप उसी को अपॉर्चुनिटी समझ लें एंड कन्वर्ट देम इनटू एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, बिल्कुल, तो वो बन जाती है। और हमारे, मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी फैमिली में, हम अल्लाह के फजल से, अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है, वो ये कि हमने जो भी बिज़नेस शुरू किया, चाहे वो शैला की फार्मा थी, चाहे वो हॉस्पिटल था, चाहे मॉल था, प्लाजा था, चाहे चेंबर था, वो ज़ीरो से शुरू किया। कि ये इनहेरिटेड बिजनेस नहीं है, वी आर द फाउंडर्स। तो स्पेशली शैला, शी इज़ द फाउंडिंग पर्सन। तो फाउंड किसी बिजनेस को करना बहुत मुश्किल होता है कि आपने एक बिल्कुल जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है उस प्लॉट को लिया, बिल्कुल उस प्लॉट से आपने इंडस्ट्री खड़ी की जी। तो दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। इनहेरिट कर देना बहुत ईजी है, और इसीलिए जब आप इनहेरिट करते हैं ना तो आपको वो वैल्यू नहीं होती, और इसीलिए पाकिस्तान में ये रोलर कोस्टर चलता है कि एक जनरेशन बनाती है, दूसरी जनरेशन को नीचे लाती है, फिर उसको ऊपर ले जाती है, फिर एक दो जनरेशनों के बाद फिर एक कोई आता है जो उसको ऊपर। तो ये जब आप खुद कोई चीज़ इनिशिएट करते हैं, ज़ीरो से बनाते हैं विद वेरी लिटिल रिसोर्सेज। पाकिस्तान में हमेशा लोग कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है जी। यही तो मसला है कि आपने थोड़े पैसे से कन्वर्ट करना है हाउ, और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बेइंतहा है, और पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप बेइंतहा है। एक चने बेचने वाला कैन गो बी ओनिंग दी, जहाँ पे वो ठेला लगा रहा था वो पूरी बिल्डिंग खरीद लेता है बाद में। तो ये अपॉर्चुनिटी ही है ना जो इंसान अपने लिए पैदा करता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें एक दूसरे की, चाहे वो मियाँ बीवी है, चाहे कोलीग्स हैं, चाहे दोस्त हैं, उनकी अगर हम अच्छाइयाँ देखें और उसको एक्सप्लॉइट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय हम छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस में एक दूसरे के नुक्स देखने में, या इस रेस में। आप ज़रूर रेस में लगें, लेकिन वो रेस दौलत की नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आपके अकाउंट या आप घड़ी कौन सी पहन रहे हैं या कार कौन सी चला रहे हैं, घर किस में रह रहे हैं। वो इंटेलेक्चुअल्स की रेस होनी चाहिए कि आप में नॉलेज कितनी है, आप में कितनी अहलियत है, आप में कितनी तालीम है और कितनी तरबियत है। उसमें हमें कम्पीट करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ हमारा असासा वो है। हमारा असासा ये नहीं है कि हम किस गाड़ी पे फिर रहे हैं, किस घर में बैठे हैं। ये तो एब्सोल्युटली असासा नहीं है, ये तो एक पल की झपकने में ख़त्म हो जाए। बिल्कुल वही बात है। तो असल चीज़ तो इज्जत है जो अल्लाह ताला देते हैं। कंपैरिजन स्ट्रगल पे करना चाहिए कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में कितने मार के मारे, कितना स्ट्रगल करके किस पॉइंट से किस पॉइंट तक पहुँच गया, बजाय इसके कि कौन कितना इनहेरिट करके कितना आगे जा रहा है। मेरे पास नहीं था इतना तो मैं नहीं कर सका। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहिबा, नाश्ते में किस तरीके से आप लोग सब फैमिली क्या इकट्ठी होती थी, बच्चे, डॉक्टर साहब, या डॉक्टर साहब कुछ अलग अपने टाइम से अपनी रूटीन से चले जाते थे? हमारे यहाँ वही रूटीन है जो मेरा ख्याल है बहुत सारे घरों की रूटीन है पाकिस्तान में, कि बच्चे लेट उठते हैं और मियाँ बीवी जल्दी उठे होते हैं। ये तो हर एक की रूटीन है। कम छोटे बच्चे जब थे तो वो तो हमारे टाइम पे उठ जाते थे, लेकिन जो बड़े हैं ये इनके अपने टाइम से। तो नाश्ते पे आजकल तो मियाँ बीवी होते हैं ज़्यादातर, जो मैंने देखा है। सो मैं और मेरा मियाँ ही होता है नाश्ते पे इकट्ठे। अच्छा। बच्चे अपने टाइम पे उठते हैं, अपने टाइम पे नाश्ता करते हैं, और उनकी अपनी एक रूटीन है। नाश्ते के बाद डॉक्टर साहिबा की फैक्ट्री की तरफ जाते हुए रास्ते में दिलचस्प गुफ्तगू हुई।
डॉक्टर शैला, आप जनरल फिजिशियन भी हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं अपनी रूटीन को? मैं जनरल फिजिशियन में ना, मैंने एक्चुअली एमरजेंसीज और ये नहीं करती। आई डोंट टेक एमरजेंसी पेशेंट्स। अच्छा। तो इसमें मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है टू ह्यूमन न्यूट्रिशन में सिर्फ हूँ। सो आई ओनली टेक केयर ऑफ लाइक डायबिटिक्स, जो रूटीन के डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स, जिनके किडनी फेलियर्स, जिनको हेपेटाइटिस है और ओबेसिटी, और ये जो ग्रुप्स हैं ना जिनको बहुत इमरजेंसीज नहीं हैं, मैं इनको हैंडल करती हूँ। और मैं शाम में आफ्टर माय, ये जो हमारे ऑफिस वर्क है मेरा फैक्ट्री का और प्लाजा का, देन इन द इवनिंग आई एम देयर अबाउट, आई गो देयर एट 7 एंड आई एम देयर टिल 9। डॉक्टर शैला, इतना अमेजिंग, इतना बड़ा करियर, इतनी जद्दोजहद, इतनी सारी अचीवमेंट्स, ये सब सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, हमें वहाँ से बताइए। अच्छा, इसमें देखो ऐसा है कि मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स वो सारी बिजनेस फैमिली एंड कोर बिजनेस फैमिली। माय फादर इज़ फ्रॉम गुजरांवाला, तो ये वॉज फ्रॉम गुजरांवाला, तो ये एक बिजनेस ओरिएंटेशन फैमिली थी सारी, जो इसमें कोई इतना बिलीव नहीं करते थे इन प्रोफेशंस। और आपको पता ही है, फैमिली से पता चल जाता है। तो अच्छी, वेरी वेल टू डू फैमिली, बट ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन प्रिंसिपल्स। तो उसमें मैंने जब शोर मचाया कि मैंने मेडिकल करना है, तो वो बहुत एक मुश्किल बात थी मेरी फैमिली को एक्सेप्ट करने की। अच्छा। फाइनली, और उसके बाद भी मेरा ये भी जोर था कि मैंने बेस्ट में जाना है, और बेस्ट जो है वो मैंने, और बेस्ट दो ही थे, एक किंग एडवर्ड था और एक डाउ मेडिकल था तब की बात ना। तो मेरा ये था कि मैंने किंग एडवर्ड में जाना है या डाउ में जाना है। अब मेरे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया था ना कि एक तो प्रोफेशन करना चाह रही है, ऊपर से ये कोविड में जाना चाह रही है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो बहरहाल वो मतलब मान गए, जैसे पेरेंट्स मान ही जाते हैं, तो मान गए। एंड देन दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप इन किंग एडवर्ड। तो आई एम द फर्स्ट प्रोफेशनल पर्सन इन माई फैमिली। तो वो उसमें फिर मेडिकल में थ्रू हुआ, तो मेडिकल में ये आई केम जावेद, आई मेट जावेद, और फिर हमारी वी गॉट मैरिड वेरी अर्ली। 3rd ईयर में आई थिंक हमारा निकाह हो गया था, 4th ईयर में वी गॉट मैरिड। तो इट वाज लाइक अ वेरी क्विक वन। तो फिर उसके बाद चल फिर ये चले गए हम जावेद। तो मेरे से भी स्पीड, आपको पता है, हमने देखा ही उनको कि वो 10 कदम आगे चलते हैं। तो वो अभी साथ ही उन्होंने हाउस जॉब ख़त्म किया, तो 2nd डे ही वाज ऑन द प्लेन कि मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैंने प्लैब देना है। मैं भी उनके पीछे पीछे। सो द स्पीड वाज लाइक आई थिंक इट वाज प्रिटी फास्ट। फिर हम इंग्लैंड आ गए। वहाँ पे ये जो हुआ, ये जावेद ने किया अपना मास्टर्स फेलोशिप, और मैंने मेंबरशिप और MRCP, और मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सो आई एम लाइक, दैट इज़ लाइक यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन रियली बोस्ट अबाउट, बिकॉज किंग एडवर्ड के बाद एंडिंग अप इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाज अ स्टेप अप। और वो उसमें उस ज़माने में बहुत कम होते थे ना जो इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में या इस तरह UCL में, आपको पता है लोग कहाँ आपको मिलते हैं हमारे एज के, उस ज़माने के। सो दैट वाज अ बिग ट्रीट फॉर मी। वो मैंने एज अ स्टूडेंट वहाँ पे इंजॉय किया और पढ़ा और सब। डॉक्टर शैला, आपने अपनी मेडिसिन फैक्ट्री की बुनियाद कैसे रखी? जब हॉस्पिटल, जैसे मैं बता रही थी, जब सेटल हो गया, तो फिर कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी आ गए। तो अब सोचा कि अब कुछ डाइवर्सिफाई, कुछ और करती हूँ। अब आदत पड़ गई थी ना, मज़ा भी आना शुरू हो गया था, कुछ समझ लग गई थी, इतना तो रगड़ा खाया था। तो ये ना हमारी फैमिली में रुझान था फार्मास्यूटिकल का, इंडस्ट्रीज़ का। तो मेरा भी थोड़ा माइंड उस तरह समझ, जैसे लगता है ना कि आपको जल्दी समझ लग जाती है ये फार्मा की इंडस्ट्री, बीइंग अ डॉक्टर। तो फिर इसलिए इसी को प्लान किया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाते हैं। लेकिन इसमें मैंने वो मिस्टेक नहीं ना की, इसमें मैंने पहले एक्सपर्टीज़ ढूंढे, अच्छा, फिर उनको अंदर लाई एज कमिटमेंट में, और फिर हमने फैक्ट्री बनाई। शुरू में क्या मुश्किलात पेश आई? पता है क्या, ये
आप कहेंगे कि डॉक्टर शैला इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स। इसमें एक बहुत बड़ी एक इंसिडेंस हुआ। जब मैंने ये एक्सपर्टीज़ ली है ना, तो ज़ाहिर है अब मार्केट में बैठे हैं तो एक्सपर्टीज़ भी मैंने मार्केट से लेने हैं ना। तो मैंने वो 2 बड़ी इंडस्ट्री से ना वो बंदे पकड़ लिए, वो मेरे साथ ज्वाइन कर गए। अब वो जो इंडस्ट्रीज़ है ना, उनको ये बहुत पिंच कर रहा था कि जी मैं डॉक्टर शैला ये हमारे बंदे ले गई है, और ये कौन है ये डॉक्टर शैला जो भी नहीं आई है और हमारे बंदे उड़ा के ले गई है। तो जब हमारा गया ना एप्लीकेशन लाइसेंस के लिए, लाइसेंस लेते हैं ना पहले, प्रोडक्शन फैक्ट्री की परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर शैला भी कुछ काम करके गई हुई थी ना। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने मीटिंग में रिफ्यूज़ कर दिया। अब मेरी पूरी तैयारी हुई थी और वहाँ पे मैं पहुँची भी हुई थी, लेकिन हम तो अंदर नहीं जा सकते ना मीटिंग में। मुझे पता चला और उस वक्त रिफ्यूज़ उन्होंने किया कोई अबाउट 2 बजे, तो मीटिंग ख़त्म हो गई थी। और ये लोग सब पूरे पाकिस्तान से आते हैं जो कमेटी होती है। जब मुझे पता चला ना, तो मैंने जिसके साथ मैंने अपना कांटेक्ट बनाया हुआ था, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये तो मेरे से बड़ी ज़्यादती हो गई है कि मेरा ये तो अब बारी भी नहीं आएगी, 3 महीने बारी नहीं आएगी, तो आप ना ये तो ही सेड कि अच्छा, मेरी इससे कमिटमेंट थी, वो भी कोई गवर्नमेंट का बहुत, आई वोंट लाइक टू नेम बट द वेरी हाई पर्सन। मैंने उसने मुझे कहा कि भाई देखो, आई हैव गिवन यू कमिटमेंट, तो दिस पीपल आर गोइंग टू कम बैक एंड दे विल अप्रूव योर फैक्ट्री, दैट इज़ माई कमिटमेंट। वो जनाब सब लोग अपने खाना खुना खा के अपने अपने फ़्लाइटों के लिए जा रहे थे। दे वर ऑल कॉल्ड बैक and the meeting started again at 5 PM and the order was कि आज ही ऑर्डर निकलेगा। and why did you, मतलब मुझे या तो मुझे प्रूफ करो कि ये गलत है, अगर सही है तो आज ही निकलेगा, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया। so I got that license the same day at 7 PM. so that was like putting me a big alert, red alert कि अच्छा this is what is going to happen with me, कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़, जैसे मैंने बताया ना कि स्पेस नहीं देते ना। लेकिन हमें पता चल गया था मुझे कि भाई कौन है पीछे। ज़्यादातर जिनके बंदे सीनियर बंदे पकड़े थे, उन्होंने पीछे, उन्होंने कहा ना कि इसको मज़ा चखाते हैं, तो उन्होंने मेरा, दिस इज़ हाउ द गेम स्टार्टेड। एंड देन अभी तक इसी गेम में अभी तक इसी गेम में, इसी में ही है। सीरियसली मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में फीमेल को आना और सर्वाइव करना, मतलब ये नहीं कि मैं कर रही हूँ, इट्स अ क्रेडिट, बड़ा मुश्किल काम है। मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में आपको जगह नहीं देते मेल्स। हॉस्पिटल इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, उसमें हम खिदमत कर रहे हैं, इधर हम मुकाबले पर हैं, तो इधर वो जगह नहीं देते, तो बड़ी मुश्किल है जगह लेना। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आप किस तरह अपनी जगह पर खड़ी रहती हैं? आई थिंक सपोर्ट, माई हस्बैंड इज़ अ वेरी गुड सपोर्टर। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में ऐसे भी लगा कि आपने फ़ैसला गलत किया है? आई एन्जॉय दिस, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये मुझे लगता है कि अक्सर में कई दफ़ा मुझे लगता है कि बहुत डिमांडिंग है। मतलब जो बेचारा बीमार हो जाता है ना, उसके पास चॉइस भी तो कोई नहीं है ना, तो बहुत डिमांडिंग है। तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि मतलब बहुत टॉल है मेरे ऊपर। लेकिन दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी चैलेंजिंग, यू हैव लॉट्स ऑफ चैलेंज। अपने नया प्रोडक्ट बनाने, आप उसके सर पे बैठे हो, या एंजॉइंग मेकिंग दैट, अच्छा उसके रंग क्या है, फलान क्या है, तो आई एन्जॉय दैट इज़ व्हाट सूट्स मी, मतलब मेरे साथ मैच करता है वो। आई लव मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स, उनकी इनोवेशंस, उनकी कलरिंग, उनकी प्रेजेंटेशन। और फिर इसी तरह मेरा जो बेटा माशाल्लाह भी ज्वाइन किया 3 साल पहले, तो वो भी इसको बहुत इन्जॉय करता है, वो भी ज़्यादा इसी काम करवाता है। ही इज़ नॉट ए मेडिकल पर्सन, लेकिन वो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा होता है, मैं इसकी डेवलपमेंट पे ज़्यादा होती हूँ। नए नए प्रोडक्ट्स लाना, उसको ट्राई करना, फिर रिसर्चेज़ में देखना क्या हो रहा है, हर वक्त उसके बाद उसमें पढ़ना, इंटरेस्ट लेना, दैट इज़ व्हाट आई एन्जॉय। आपकी रिसर्च तो आपकी प्रोडक्ट्स में, उनकी तैयारी में शामिल है ही। हाँ जी। लेकिन आपकी फैक्ट्री में किस किस्म के प्रोडक्ट्स, किस किस्म की मेडिसिन बनती है? अच्छा, मेरी फैक्ट्री में ना इस वक्त आई हैव 13 सेक्शंस। अब सेक्शन इज़ मिनी फैक्ट्री, सो आई हैव 13 मिनी फैक्ट्रीज इन दिस फैक्ट्री, बिकॉज हर सेक्शन एक अपनी नौइयत का होता है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन सेक्शंस पे डिपेंड करते हैं। लाइक लिक्विड सेक्शन है, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट है, सैशेज़ हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, पेनिसिलिन सेक्शन अलहदा है, सेफलोस्पोरिन सेक्शन अलहदा है। सो उनके अंदर भी फिर यही ब्रांचेज़ हैं।
तो इस तरह ये डेवलप होता है। अब जब ये सेक्शन बनाना काम होता है, क्रीम ऑइंटमेंट्स हैं, सेक्शन बनाना काम होता है। अब हमने हेल्थ भी बना ली है, सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनाना वो डिमांड एंड सप्लाई होता है। जैसे मतलब मेनली अगर मैं कहूँगी कि मेरे जो हिट प्रोडक्ट्स हैं वो पेनिसिलिन प्रोडक्ट्स हैं। पेनिसिलिन के सारे मेरे प्रोडक्ट्स, मेरा पेनिसिलिन सेक्शन मतलब इट्स लाइक रनिंग 24 आवर्स, वो उसमें वो मेरा बहुत हिट है। माई फैक्ट्रीज माशाल्लाह 13 सेक्शन विच इज़ अ बिग नंबर ऑफ सेक्शंस। लोगों के पास 3 या 4 सेक्शंस होते हैं ज़्यादातर। हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस कर लिया, हम 13 सेक्शंस में चलते हैं, 13 मिनी फैक्ट्रीज़ हैं। किसी भी कारोबार के लिए, काम के लिए भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने स्टाफ पर किस हद तक भरोसा करती हैं? देखिए, भरोसा हम उनको शो तो यही करते हैं, अगर आप मेरी बात करें कि भाई आई ट्रस्ट देम, ठीक है, लेकिन हमने अपना चेकिंग पॉइंट्स तो रखे होते हैं ना। शो करना और तरीके से चेक करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। दैट इज़ द नैक दैट यू लर्न। आप जब शो नहीं करेंगे तो आपके साथ चलेंगे नहीं। बीइंग अ CEO, यस, आप उनको टीम बना के चलते हैं ना, बिल्कुल। उनको पैट भी किया, उनको सबकी और उनको शो भी किया कि भाई आप बड़ा सही काम कर रहे हो। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो हैबिट है फैक्ट्री में कि जो मेरे बैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं डेली बेसिस पे, चाहे मेरे 15 उस दिन प्रोडक्ट्स बने हैं या जितने भी बने हैं, बैच डॉक्यूमेंट्स मेरे टेबल पर होते हैं शाम को। दैट आई गो थ्रू दैम। बैच डॉक्यूमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ अ कंपनी। बैच डॉक्यूमेंट होता है कि बनता कैसे है, बना कैसे प्रोडक्ट, और SOP के अगेंस्ट मैं इसको चेक करती हूँ कि लिखा क्या था और बना क्या है। सो दिस इज़ हाउ वी चेक, और वो मतलब दैट्स एन ऑन गोइंग थिंग, दैट्स माई रेगुलर प्रैक्टिस, और यही मेरा चेक एंड बैलेंस है। डॉक्टर शैला, बीइंग CEO ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर मेडिसिन कंपनी, आपका आपके स्टाफ के साथ ताल्लुक़ कैसा है? बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया ना, मैंने लिफ्ट की तो आपको वैसे बाय द वे बात की है, लेकिन द थिंग इज़ कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो हैरस हो जाएं मेरी विजिट से। आई वुड ऑलवेज लाइक टू सी अ स्माइल ऑन देयर फेस, कि जब मैं जाऊँ तो दे आर रिलैक्स एंड दे स्माइल एंड दे वेलकम मी। वो ज़्यादा अच्छा एटीट्यूड है, और वो होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो उनकी शक्लों पे 12 बजे हों, ऐसा नहीं होता, मतलब वो मैंने आज तक नहीं देखा। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टाफ सिलेक्शन, अबाउट माई टीम, और बड़ी इसे जान मारी हुई है हमने। यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली टू देम एंड यू हैव टू लिसन टू देम। उनके साथ मेरी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं। एंड आई एम द पर्सन जो बोलने की बहुत ज़्यादा उनको देती है स्पेस, कि आप बोलो और मैं सुनती हूँ। ये नहीं है कि मैं बोल रही होती हूँ। आई एम द वन हु इज़ द मोस्ट क्वाइट इन द मीटिंग, आई जस्ट लिसन टू देम। एंड डू यू हैव दैट ओपन डोर पॉलिसी कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम फॉर माई सीनियर्स, ओके, सारी फैक्ट्री को तो ओपन डोर नहीं कर सकते, वो आ भी नहीं सकते वैसे, वो तो नीचे से आने ही नहीं देंगे। लेकिन ये है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, हेड्स हैं, दे कैन कम एनी टाइम, दे डोंट नीड टू हैव एन अपॉइंटमेंट। फैक्ट्री से डॉक्टर साहिबा अपने डॉन वैली की वोक टावर वाले ऑफिस में पहुंची और मीटिंग की। वोक टावर के ऑफिस से विमेन चैम्बर में पहुंची और मीटिंग की। डॉक्टर शैला, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो 7 साल की स्ट्रगल है आपकी, इसके बारे में आप बताइए। 7 साल की स्ट्रगल के बाद जो हमें कामयाबी मिली है, इसको तो बहुत साल हो गए ना। अब हमारे 16 वुमेन चैम्बर्स बन गए। दैट इज़ वन सक्सेस स्टोरी, द नंबर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमारे लाइसेंस मिला था, परमिशन टू हैव अ चैम्बर इन द डिस्ट्रिक्ट, ये लाइसेंस था, पहले लाइसेंस नहीं था। तो वो यहाँ लाइसेंस तक पहुँचने तक और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस्टेब्लिश करने तक का जो वो टाइम पीरियड था, जिन मुश्किलात से आप गुजरी, वो क्या थी? वो तो देखिए, दैट वाज जब हमने एक आइडिया फ्लोट किया गवर्नमेंट को
कि हमने ये हमारा ख्याल है कि हमें एक वुमेन चेंबर भी चाहिए जो वुमेन के मसाइल को, जो बिज़नेस वुमेन के मसाइल को एड्रेस करे और उनके बिजनेसेस को सीरियसली ले और उनकी जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं उनको भी एड्रेस करे। ये हमारा पूरा एक डिमांड। तो गवर्नमेंट का जवाब ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिस्ट्रिक्ट में एक चेंबर बन सकता है। ये गवर्नमेंट का जवाब था, जैसे लाहौर चेंबर बना हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अब के जो है, इसके जो SROs जो भी इसको कहेंगे, इसके अंदर दूसरा चेंबर नहीं बन सकता। तो दे देन सेड कि आप हमें बताएं कि हम आपका चेंबर कैसे बनाएं। सो दिस वेंट ऑन द स्ट्रगल। हमने गिव अप नहीं किया, है या नहीं है, हमने कहा जी हमने बनाना है, आप तरीका निकालो। हमने हिलना नहीं इस बात से। 7 years के बाद देन आई एम ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उन्होंने इसको साइन किया। मैं बताती हूँ इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये, मैं आपको इसका वॉल्यूम बताऊँ कि खैर 16 चैम्बर्स तो बन गए, लेकिन दैट आई कैन बोस्ट अबाउट। इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि आपको इंडिया एज ए स्टेट गेस्ट कभी नहीं बुलाएगा पाकिस्तानीज़ को कि जी मेरे मुल्क, मेरी कौम को आके आप बताओ कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। वी वर द वंस हु वर इन्वाइटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कम एंड टॉक टू देयर वुमेन एज ए स्टेट गेस्ट टू टेल देम कि आपने ये कैसे बनाया। सो वी वर द स्टेट गेस्ट फॉर 1 week। आवर कमेटी वेंट देयर। सो अगर इतना बड़ा एक जंप था तो इंडिया ने हमें बुलाया ना कि भाई ये क्या हो गया कि पाकिस्तान बना गया और हमें पता ही नहीं। सो दे इन्वाइटेड अस कि आप ही आके बताओ। वहाँ पे फिर जब चैम्बर बना फर्स्ट दिल्ली में, तो वी वर द चीफ गेस्ट। दिल्ली वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बना। मैं आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह की सक्सेस है कि दुश्मन भी आपको बुला रहा है, स्टेट गेस्ट बना लेते हैं कि आप आए, आप हमें बताएं, आप हमें। हाँ, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ बिग वाज द स्ट्रगल। और फेडरेशन ऑफ चैम्बर की पहली नायब सदर मैं थी। आप बनी। जी मैं थी। वो क्या फीलिंग्स थी आपके लिए? वो फीलिंग्स मेरे लिए तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन वही बात है कि मुझे काम इतने मुश्किल मिलते हैं कि वो उनको ये समझना कि ये एक वुमेन भी एक वाइस प्रेसिडेंट बन सकती है, उसी में ही वो उनको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था कि ये कैसे मतलब हमारे ग्रुप में अंदर बैठेगी और कैसे ये बात करेगी और क्या करेगी। बहरहाल इट्स एन एक्सपीरियंस। जब आपको मोहतरमा फातिमा जिन्ना अवार्ड मिला तो वो क्या वक्त था? That was very, I was very pleased with that. Actually, that was like great honor. That was like a great honor because वो बड़ा अच्छा उनका मेरिट है। वो आपको इंटरव्यूज़ करते हैं, बुलाते हैं, आपके कागजात मांगते हैं, बार बार आपके आगे से मिलते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि हमने आपको कितने नंबर्स दिए हैं। और फिर वो दैट इज़ लाइक समथिंग, आई मीन आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझे दिया। दैट इज़ लाइक अ बिग अवार्ड आई गॉट। बस्ती दुकान के नाम से जो प्रोजेक्ट आगे विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कर रहा है, उसके बारे में बताइए। पता है ज़ोया, इसमें क्या कि जब हमने चैम्बर बनाया ना, तभी भी जो हमारी पब्लिक है ना, वो अभी भी औरत को ना छोटा एक बिजनेस लेडी समझते हैं। तो उनका सवाल यही होता है मेरे से, आपने जी वो क्या किया, वो जो गरीब खातून है उसके लिए क्या किया? तो मैं उनको कहती हूँ देखो, हम गरीब ख़वातीन के लिए करते हैं, लेकिन हमारा मेन काम है बिज़नेस लेडीज़ के लिए करना। अब जब ये सवाल ये हर वक्त हमें होता था ना, तो फिर हमने सोचना शुरू कर दिया कि चलो व्हाई नॉट हैव अ पॉजिटिव आंसर फॉर दिस। तो फिर हमने एक कमेटी बना दी चैम्बर के अंदर जो ये स्मॉल विमेन, माइक्रो विमेंस के लिए काम करती है, उसको हम ओवरसी करते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ आवर चैम्बर, बट दैट्स नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है SMEs को प्रमोट करना ना। ठीक है। फिर हमने कमेटी बना दी, वो बना सकते हैं, उसमें फिर हम ये काम करते हैं। हम ये कर्ज़े हंसना भी देते हैं, हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, ऐसा फ्री होते हैं हमारा। तो फिर हमने इसी ग्रुप में फिर हमने अब बस्ती दुकान शुरू कर दी है। बस्ती दुकान में हमने उनको सिखाया कि आप लोग ट्रेड करो, ख़वातीन का ट्रेड करो इसमें, और अपने घर के अंदर बैठ के अपने घर के बैठक को दुकान बना लो। हमने, और ये हमारी 2 बन गई हैं, उनके घर की बैठक की दुकान बनाइए, इस तरह बनाइए कि वो बैठक भी यूज़ हो सकती है और दिन में वो दुकान की खिड़की बना के उनको हमने डिज़ाइन बना के दिए, और वो अखुवत को बहुत पसंद आया। तो अखुवत इसमें हमारे साथ अभी MOU साइन कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं, बिकॉज अभी वो देख रहे हैं कि हमारा ये काम कैसे चल रहा है। डॉक्टर शैला, जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है और आपको कितना आगे आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है
कि ये ख़वातीन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और एंटरप्रेन्योर्स को कितना ये उनके देखिए लिए हमारी हम ये 52% अच्छा साबित हो सकता हम है? लोग 52% हैं पॉपुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल। और हम हाई पढ़े लिखी खवातीन भी इसके अंदर हैं और मेडल होल्डर्स हैं जी। और टॉपर्स हैं, हम सारे वही हैं ना इस 52% में। अब बिल्कुल। देखिए हम मैदान में तो हर मैदान मारा हुआ खातून ने, सिर्फ ये मैदान रह गया था। हाँ, तो हम इसको लगे हुए हैं इसमें। हमने अब देखिए हमने जैसे अब ज़माना आ गया है, आईटी बहुत डेवलप हो गई, तो हमने इनक्यूबेटर सेंटर्स, वुमेन इनक्यूबेटर सेंटर्स, वी आर द फर्स्ट वंस जिनका बन रहा है। ये जब तोड़ फोड़ देख रही हैं, ये वुमेन इनक्यूबेटर सेंटर बन रहा है। फिर हम इनके साथ इनको लेते हैं, इनके लोन्स, इनकी प्लेसमेंट इन स्टेट बैंक पॉलिसी, ये हमारा सेकेंड एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि प्लेसिंग द वुमेन इन स्टेट बैंक पॉलिसी, वो हम कराते हैं। अच्छा, वो इस तरह होता है ना कि जैसे स्टेट बैंक ने पॉलिसीज बनाती रहती हैं, जी जी। हम स्टेट बैंक की कमेटी में भी हैं एज ए चेंबर। हम ये प्लेसमेंट करवाते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। ओके, हम ओके, बोलते ओके। रहते हैं ना वहाँ पर, फिर वो सुनते हैं हमारी बात और वो कर देते हैं। अभी जैसे उन्होंने किया कि अब उन्होंने 30 लाख तक SMEs को लोन्स अप्रूव कर दिए। वो उन्होंने अप्रूव किए थे 9 शहरों में, 9 छोटे शहरों में। अच्छा, फिर हमने उसको बहुत ज़्यादा उसको फॉलो किया था स्टेट बैंक के साथ, अब उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए खोल दिए। सो यू नो दिस, मतलब दीज आर द बड़ा विजन, छोटा दिस हर इज शहर। विजन, दिस इज अ विजन कि हम क्या करते हैं। ज़्यादातर हम इनको फाइनेंशियल कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल कंफर्ट से ही ग्रो करेंगी। हम फाइनेंसेस नहीं देते, हम फाइनेंशियल कंफर्ट इनके लिए लाते हैं, इनकी पॉलिसीज ऐसी बनवाते हैं, फिर इनको अप्लाई करना सिखाते हैं। Indeed, अगर ये indeed. अब जैसे उन्होंने कहा जी आप अपना बिजनेस प्रपोजल बना के दो, अब काफ़ी खवातीन को बिजनेस प्रपोजल ही नहीं बनाना आता, और बहुत सारे मर्दों को भी नहीं आता, आपस की बात है, ये कोई सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है। लेकिन मैं तो अपनी खवातीन की बात कर रही हूँ, ये ना समझे कि मर्द के लिए हमें आता है। फिर हम इनको वो एक्सपर्टीज़ हमने इन हाउस रखी हुई है, हम प्रपोजल्स बनाते हैं, उनको वो अप्रूव कराते हैं, फिर उनको आगे बैंक्स में लेके जाते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि हमने ये काम कैसे करना है। वुमेन चैम्बर से अपने अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पहुंची। अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आप कब से एक न्यूट्रिशन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही हैं? जुआ, ये जो अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, ये बेसिकली बना ही मेरा और डॉक्टर जावेद का OPD था, क्लिनिक ये बनना था। एक मेरा ऑफिस होना था, एक जावेद साहब का ऑफिस होना था। लेकिन वो जब हमने शुरू किया तो फिर ये हॉस्पिटल बाय डिफ़ॉल्ट हमने बना लिया, आपको मैंने बता रही थी। तो ये तब से ही है, 95 में हमने शुरू किया, 97 में, सिंस 97 आई एम डूइंग दिस। डॉक्टर शैला, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को आप लोग अपने हॉस्पिटल में किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए हमने जो कोरोना स्क्रीनिंग रखी है ना, अभी जैसे हमने थोड़ी देखी भी होगी, तो हमने 2 एंट्रीज रखी हैं। एक एंट्री है कि वो पेशेंट को देखता है, जो भी एंट्री हो रही है, चाहे वो पेशेंट है या नहीं है, वो एवर इज एंट्री, उसका टेम्परेचर चेक होता है और उसके बाद वो जो शावर है वो सब, अगर टेम्परेचर उसका ऊपर है तो वो देन ही डजंट एंटर फ्रॉम दिस गेट। देयर इज अनदर गेट जो हम सेकंड गेट है, इसको हम स्क्रीनिंग गेट कहते हैं, तो दूसरा गेट है साथ है, वहाँ से वो पेशेंट एंटर करता है और उधर ही रूम है जिसमें हमने रूम बनाया हुआ है, आइसोलेशन रूम, वहीं पे वो पेशेंट रहता है, या जो अगर उसका गेस्ट भी है वहीं रहेगा जिसको भी बुखार है। फिर डॉक्टर हमारे जो उस दिन कोरोना की ड्यूटी पर हैं, वो डॉक्टर आके उसको वहाँ पे उस कमरे में मिलते हैं और वहाँ पे उसको चेक करते हैं। इफ अगर तो वो डॉक्टर समझता है कि ये कोई डेंजर नहीं है टू अदर पीपल, फिर तो वो चला जाता है, ऊपर भेज देता है, लेकिन नॉर्मली वो उसको घर वापस भेज देते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप माहिर ग़िज़ायात भी हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या रेकमेंड करेंगी हम लोगों को कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कौन सी ग़िज़ा को अपने मामूल में लेकर आएँ? आपने ग़िज़ा की बात की, मैं ऐड अप करूँगी एक्टिविटी भी साथ। ग़िज़ा के साथ एक्टिव भी रहें, बैठ ना जाएं घर में। लॉकडाउन डजंट मीन कि आप बैठ जाओ और वेट गेन करो, उससे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, आइडल बैठने से इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। उसके साथ आप जो ग़िज़ा है उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप बिल्कुल आइडल जो बैठे हैं लॉकडाउन में, तो आपका वजन ना बढ़े। सेकंड पॉइंट ये, डोंट गेन वेट। फिर ये है कि हैव अ गुड स्लीप, कम सोने से भी इम्यूनिटी अपसेट होती है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें,
पानी पूरा पिए। गर्मी आजकल आ गई है बड़ी ज़ोरों शोर से, 10-12 गिलास तक लें। हो सकता अगर कोशिश करें कि उसको आप उस पानी में कुछ ऐड कर लें, कल नींबू ऐड कर लें या फिर मेथी ऐड कर लें या फिर पुदीने के पत्ते ऐड कर लें, ताकि उसमें और एडेड आपको मिनरल्स मिल जाए। तो ये तो है पानी के साथ। तो पानी को बिल्कुल ईजी मत लें, एटलीस्ट 12 गिलास लें पानी को, और बहुत ठंडा ना लें। पानी हैज़ टू बी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जी, दैट इज़ आइडियल। एंड नाउ ग़िज़ा में आप गोश्त और मुर्गी को अगर आप ले रहे हैं, जिससे दिन में दोनों खानों में, तो एक खाने में कर लें। एक खाने, जैसे दोपहर को भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, और नाश्ता तो चलो अंडा और टोस्ट या सीरियल्स या दूध ये ले लिया आपने, दलिया ले लिया, इसी टाइप की चीज़ लेते होंगे ना जी। लेकिन जो दोपहर के रात का खाने हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट खाने हो जाते हैं। तो अगर आप एक खाना आप वेजिटेरियन की तरफ ले जाओ और एक खाना आप मिक्स रखो, जैसे आप खा रहे हो उसमें मुर्गी है, गोश्त है, कीमा है, दैट इज़ फाइन, और एक खाने को वेजिटेरियन बना लो, तो उससे आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। आप सब्जी खाएं, दाल खाएं, सलाद खाएं, मिक्स चीज़ें खाएं, कोई नट्स खा लें, कोई फ्रूट खा लें, ये चीज़ें हैं। दूध भी पानी के अंदर शामिल, 12 गिलास में दूध का गिलास भी ऐड कर लें, तो ये चीज़ें आर गुड फॉर यू। रात को सोने से पहले खाने में कितना गैप होना चाहिए, कितने घंटे पहले खाना चाहिए, ताकि कोई एक्टिविटी भी बीच में आ जाए और फौरन सोया ना जाए? देखिए, जो आइडियल टाइम है ना, वो जो आइडियल टाइम है जो हमारे बुजुर्गों ने भी किया हुआ है, जो हमें इस्लाम ने भी सिखाया हुआ है, वो ये है कि आप ईशा के राउंड अबाउट आप खाना खा लो। सो आइडियल टाइम ये है कि आप मगरिब और ईशा के बीच में खाना खा लो, से अबाउट 8 o'clock, ठीक है। फिर उसके बाद ईशा पढ़ लो, एंड सोने से आप ये खाना तकरीबन 2.5 से 3 घंटे पहले, समझो कि आप 10:30-11 बजे तक सो जाएं अगर सोना है तो ये जो खाना है 8 बजे हो जाएगा, तो 2.5-3 घंटे का इंटरवल इज अ गुड इंटरवल। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप रात को लेट सो रहे हो, क्योंकि घर में जो बैठे हुए आइडल हो, लेट सो रहे हो, 12-1 बजे तक जाग रहे हो, बट दैट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई कि आप खाना उतना ही लेट कर रहे हो। वो मैं बताती हूँ क्यों। 2.5 घंटे तो मैंने आइडियल टाइम पे बताया ना, कि 8 बजे खाओ तो 11 बजे सो, दैट्स एन आइडियल थिंग, आइडियल हेल्दी थिंग। बट दैट डज नॉट गिव यू एन एज कि जी आपने कहना जी मैंने तो 1 बजे सोना है इसलिए मैं 10 बजे भी खा लूँ, 11 बजे भी खा लूँ। नो, वाई? बिकॉज जो आपकी बॉडी की बनावट है ना, जो नेचर से बनी है, वो उसकी जो हार्मोन क्रिएशंस हैं वो इस तरह बनी हुई हैं कि बाय सनसेट एंड सनराइज उनके लेवल्स बेस्ट होते हैं। तो अगर आप खाने उनके साथ मैच कर लेंगे ना, it is more, it gives you better results and it gives you better immunity. Wow. So अगर आप ये खाना इसी टाइम पे रखें, वो तो मैंने आइडियल टाइम बताया ना, तो अगर आपने भले सोना 1-2 बजे, खाने का टाइम अब ये रखो, that is like मगरिब एंड इशा, एंड इसी तरह सुबह वाला भी don't fast at breakfast time, breakfast जरूर करो। ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, खाना अर्ली रात का खाना और ब्रेकफास्ट आप भूखे पेट ज़्यादा देर नहीं रहो। तो दिस एड्स अप टू गुड इम्यूनिटी, एंड ये आपको ये एक हेल्दी टैक्टिक्स हैं जो मेरा मैसेज है फॉर एवरीबॉडी जो भी सुन रहा है, कि ये आप अपनाएं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें आ रही हैं कि जो विटामिन सी की हाई डोज करो और मल्टीविटामिन करो और कुलंजी लो, और इन सब के रोल्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन सब ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनको ले लें इनका नुकसान कोई नहीं। एक मसरूफ दिन गुजारने के बाद अपने दामाद के घर पहुंची और इनको सालगिरह की मुबारकबाद दी। नाज़रीन, डॉक्टर शैला के साथ आपने पूरा दिन गुजारा, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं, बहुत ही अच्छी खातून हैं और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं। यकीनन आप भी इंस्पायर होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ही इंस्पायर हुई हूँ। अगले हफ्ते एक नई मेहमान शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।